नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत में जो खेल होना था वो हो चुका है। अब लड़ाई है असली एनसीपी कौन है और नकली एनसीपी कौन है का। अगर आपको याद हो तो ठीक ऐसा ही हाल पिछले साल हुआ था जब शिवसेना दो खेमों में बटी थी और महाराष्ट्र में तख्ता पलट हो गया था। तख्ता पलट के बाद शिंदे गुट खुद को असली शिवसेना बता रहा था, वहीं उद्धव गुट इन्हें धोखेबाज कह रहे थे। वही हाल फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बार शिवसेना की जगह पर एनसीपी है और भतीजे अजीत ने अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ ही बगावत कर दी है और कई विधायकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। और शामिल होने के बाद फिर से वही सवाल खड़ा हो गया है कि असली एनसीपी कौन है और नकली कौन है। कहने का मतलब है कि एनसीपी का असली हकदार कौन है, इसे लेकर अब चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि शरद पवार के करीबी माने जाने वाले और अजीत पवार के साथ शिंदे सरकार में शामिल होने वाले प्रफुल्ल पटेल ने कह दिया है कि हम ही असली एनसीपी हैं और एनडीए में जाने की बहुत पहले से ही प्लानिंग चल रही थी। प्रफुल्ल पटेल ने ये सारी बातें एक न्यूज संस्थान से बातचीत करते हुए कही है। बातचीत के दौरान प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ समय से एनसीपी में ये चर्चा जारी थी कि एनडीए में जाना चाहिए, इसलिए नहीं कि ये सत्ता की बात थी। शिवसेना और एनसीपी के साथ सरकार बनाना हमारा कोई नेचुरल अलायंस नहीं था। शिवसेना बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू है। राजनीति में कम ज्यादा बातें नहीं होती। उस वक्त ऐसा हुआ, मेरे हिसाब से वो प्राकृतिक गठबंधन नहीं था। प्रफुल्ल पटेल ने आगे कहा, शिवसेना टूटी, इसके बाद शिवसेना ही सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उस अलायंस में है। कांग्रेस अब भी मानने को तैयार नहीं है कि वह सबसे बड़ी पार्टी नहीं है। हम विपक्ष में जरूर थे, लेकिन हमें यह समझ आ रहा था कि साल भर बाद चुनाव में जाएंगे तो लोगों के सामने खुद को ठीक से प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे। शिवसेना और कांग्रेस के सामने कॉम्प्रोमाइज एनसीपी को ही करना पड़ेगा। वहीं प्रफुल्ल पटेल से जब पूछा गया कि असली एनसीपी कौन है, तो पटेल ने जवाब देते हुए कह दिया कि असली नकली का सवाल ही नहीं, एनसीपी हम ही हैं। तो इस तरह से प्रफुल्ल पटेल ने भले ही सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया, लेकिन इशारों ही इशारों में ये बता दिया कि असली एनसीपी हम ही हैं। ठीक वैसे ही जैसे एकनाथ शिंदे ने तब कहा था जब शिवसेना में बगावत की थी। खैर, अब ये सब कुछ तो विधायकों की संख्या पर निर्भर करता है कि किसके पास कितनी संख्या है, लेकिन दावा दोनों के तरफ से ही बराबर है। अब किसके दावे में कितना दम है ये समय बताएगा। देखना होगा कि अब आगे क्या होता है और कौन किस पर भारी पड़ता है।